नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने गणित विषय में काफ़ी कुछ सीखा। आज उसी के आगे शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आगे। एक नंबर भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। दूसरा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स। चौथे नंबर में सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। पांचवा संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर्स। छठा और सातवां चक्रीय संख्या और रामानुजन संख्या। लिख लो साइक्लिक नंबर्स, रामानुजन नंबर। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भाज्य संख्याएं देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कट जाए। अन्य संख्याएं से भी कट जाए, अन्य अंक से भी कट जाए। ठीक, जैसे लेते हैं कम से कम 3 फैक्टर बन जाते हैं। जैसे लेते हैं पहली भाज्य संख्या 4। सबसे पहले ये 1 से तो कटेगी, 2 से भी कटेगी, यानी स्वयं से 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। ठीक, फिर इसी प्रकार लेते हैं 6। सबसे पहले 1 से भी कटेगी,
खुद से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। कम से कम 3 फैक्टर या उससे अधिक फैक्टर होते हैं। इसी प्रकार 8, 10 और आगे लेते जाएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटनी चाहिए। ठीक, 9 भी ले सकते हो इसी के अंतर्गत। 9 भी किससे कटेगी? ऐसा नहीं कि सिर्फ सम ही लेंगे, विषम भी जाएगी। 9 को देख लेते हैं, इधर रफ कर देते हैं। 9 को देख लेते हैं। 9 किससे कटेगी? 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। ठीक, तो 9 कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। सम विषम दोनों मिलके बनती हैं। ठीक, अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती, और किसी से नहीं कटती। ठीक, जो स्वयं से कटे और किसी से अन्य से ना कटे, अन्य से ना कटे या ना विभाज्य हो। सबसे पहले 2, फिर 3, 2 1 से कट जाएगी, खुद से कटेगी। 3 भी इसी तरह, 5 भी, 7 भी, 9 तो नहीं हो सकती, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41, 43 और मिलकर कर देते हैं 47। फिर आगे करते हैं 53, 59, 61, 63 नहीं हो सकती, 67, 71, 73, 79, 83, 79 और 97। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उपयोग देख के सब पहले अन्य चीज़ें देख लेते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है?
अभाज्य संख्याएं होती हैं, नंबर कितने होते हैं? 15। ठीक, और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10। इसी तरह 100 से 200 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 21। 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इसको रब करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे दें, से पूछेंगे क्या 79 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह। तो निकालने का तरीका क्या होता है? ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर के पास है, यानी 88 से छोटा होगा, 9 9 81, यानी 81 इसी के पास है। इस 9 से पहले जितनी भी क्या अभाज्य संख्याएं लिख लो। तो 9 के पहले कितना? 2 3 5 और 7। देखते हैं किसी से कट जाए। 2 से नहीं कटेगी, 3 से 3 दूना 6 नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी और 7 से भी नहीं कटेगी। अतः ये जब किसी से ना कटे, यानी किसी से ना भाग हो, तो क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या। अतः 79 एक अभाज्य संख्या। इसी तरह आप अन्य को भी निकाल सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं अन्य, दूसरा लिखते पूरा क्वेश्चन स्टार बना के। 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? का योग 72 है, 72 है। यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक हो तो तीनों अभाज्य संख्याएं प्राप्त कीजिए या निकालिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली अभाज्य संख्या अभाज्य, दूसरी अभाज्य संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या और संख्या। दूसरी संख्या से पहली संख्या, अगर इसको मान लेते हैं x, तो पहली संख्या क्या होगी? इससे 12 अधिक है, ये y मान लेते हैं। ठीक,
आभास संख्या अलग अलग होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच रिलेशन है। अब तीनों का योग कितना हुआ, तीनों का योग यानी x + 12 पहली, दूसरी x, तीसरी y बराबर कितना 72। x कितना हुआ जाएगा 2x + y और ये 12 उधर चला गया, 72 - 12 ये आ गया 16 के 60, 2x + y। अब तो सम संख्याओं, ये सम संख्याएं दो सम संख्याओं को जोड़ने पर ही एक नई सम संख्या प्राप्त होती है। तो सम आभास संख्या क्या होती है, दो ही। सबसे छोटी पहली आभास संख्या 2 है जो कि सम है, ठीक। पहली आभास संख्या 2 है जो कि सम है। तो y की जगह तो लिख लेते हैं y की जगह तो हम लोग लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 60 और ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना 58 और एक कट के आएगा 2x बराबर 58, एक x बराबर कितना आ गया 29। तो पहली संख्या हो गई जाके, पहली क्या थी x + 12 यानी 41, दूसरी x यानी 29 और तीसरी y बराबर 2। ये आ गई तीनों अभाज्य संख्याएं। इसी तरह आप इसको कर लीजिए, 72 को कर लीजिए आप 100 और इसको कर लीजिए आप 36 और तीनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। रब कर देते हैं, एक बार देख लो आराम से, फिर रब करते हैं। ओके, इसमें और कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं। 3 से बड़ी किसी भी आभास संख्या में एक जोड़ दो या एक घटा दो, वो हमेशा 6 से ज़रूर कटेगा। 3 से बड़ी आभास संख्या में एक घटा दो या एक जोड़ दो, वो हमेशा 6 से ज़रूर कटेगा। अतः यह 6n + 1 या -1 लिख लो, -1 तथा 6n + 1 की शर्त को पूरा करता है या मानता है, ठीक। अब कर देते हैं। अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी आभास संख्याएं जिनके बीच अंतर क्या हो, 2 का हो। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह आगे मान लो 29, 31, ऐसे आगे चलते जाओ। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं जुड़वा संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसको रब कर देते हैं और इसी में देख लेते हैं सह आभास संख्याएं। सह
अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स ऐसी दो संख्याओं या दो संख्याओं को जोड़ा जिसका क्या हो, मासा एक हो। जैसे इसमें जरूर नहीं दोनों संख्याएं अभाज्य हों। जैसे 2, 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3 दोनों अभाज्य हैं, लेकिन अगर कर लेते 3, 4 ये अभाज्य, लेकिन ये भाज्य संख्या, लेकिन इनका मासा 1, इनका भी मासा 1, मासा क्या 1, अतः से 15, 16 लिख लेते हैं, 15 और 16। ओके, इनका मासा एक हो तो सभी अभाज्य संख्याएं तो सह अभाज्य बन जाती हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो पाती। रब कर देते हैं और देखते हैं संपूर्ण संख्या के बारे में। संपूर्ण संख्याएं के बारे में देखते हैं, यानी परफेक्ट नंबर्स। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके भाजकों का योग वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम लोग 6, 28 और भी संख्याएं होंगी, ठीक। 6 1 से कटेगी, 1 भाजक 2 से पे कटेगी और 3 से, इनका योग कितना होगा, 6 से 6 नहीं काटेंगे, ठीक, 6। इसी प्रकार 28 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से और 14 से, ये 28। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम 6, 28 और भी आदि, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। चक्री और रामानुजन के बारे में नहीं पूछा गया है, इस वजह से पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को आगे एक सिस्टम से पढ़ना है। एक हमने संख्याओं के बारे में सीख लिया, ठीक। दूसरे में आते हैं संख्याओं की विभाज्यता का नियम, यानी विभाज्यता का नियम विभाज्यता का नियम सही से लिख लेते हैं, विभाज्यता का नियम। तीसरे नंबर पे आते हैं इकाई अंक निकालना, इकाई अंक प्राप्त करना। चौथे पे आते हैं शेषफल प्रमेय। पांचवें पे आते हैं फैक्टोरियल और शून्यों की संख्या बताना, और छठे नंबर पे आते हैं अन्य बातें या तथ्य। हम लोग इस सिस्टम में, जिसमें से
ये आपस में चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। कल पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।